Hello students, how are you all? I hope you all are doing great and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 1 of civics, right? जिसका topic था equality and I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 2 and the title of the chapter is Role of the Government in Health. हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. सबसे पहले देखेंगे कि आज के हमारे लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर. उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है हेल्थ केयर रिसोर्सेज की इन प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ. फिर उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि क्या इम्पैक्ट होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज का ऑन हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी. लास्ट में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं केस स्टडीज को ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए सक्सेसफुल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस को इन दी हेल्थ केयर. तो ये सारे ही आज के हैं हमारे ऑब्जेक्टिव या फिर एम जो कि हम कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने इंटरैक्टिव को. इंटरैक्टिव में आपको क्या बोला गया है? राइट 2 sentences ऑन हाउ रिलीजिंग केमिकल वेस्ट इन रिवर्स कैन लीड टू हेल्थ इश्यूज. आपको बोला है कि आपको 2 sentences लिखनी है कि कैसे जितने भी क्या है केमिकल वेस्ट है जो कि रिवर में रिलीज हो रही है उसकी वजह से कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं. ऑल्सो आपको डिपिक्ट भी करना है व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलेशन इज शोन इन द पिक्चर, राइट. तो सबसे पहले हम पिक्चर की ही बात कर लेते हैं. तो बच्चों ये पिक्चर किसकी है? ये पिक्चर है वाटर पॉल्यूशन की, राइट. तो आप लिखेंगे वाटर पॉल्यूशन. उसके बाद आपसे पूछा था कि आपको 2 लाइन लिखनी है कि कैसे जो केमिकल वेस्ट है जो कि रिवर में रिलीज कर रहे हैं उसकी वजह से कौन कौन से हेल्थ इश्यूज होंगे. तो सबसे पहली चीज तो बच्चों अगर हम कंटामिनेटेड वाटर को पीते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, राइट. ये सारी चीजें हो सकती हैं. दूसरी चीज क्या होगा, जितनी भी केमिकल है अगर आप रिवर में रिलीज करते हो उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है जो रिवर के अंदर फिशेज हैं उनकी हेल्थ में भी इश्यूज होंगे और आप क्या करते हो, आप अल्टीमेटली उन्हीं फिशेस को कंज्यूम करते हो तो उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं. तो इसी तरीके से आपको और रीजंस बताने हैं या फिर और सेंटेंसेस बताने हैं कि कैसे जो आपके वाटर पॉल्यूशन है वो आपकी हेल्थ को ऑल्टर करता है, राइट. आप इसको कंप्लीट करेंगे. दैट इज अ होमवर्क. मैंने आपको ऑलरेडी 2 पॉइंट बता दिए हैं. Now let's start with the chapter. हमारा फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया. अगर हम आर्टिकल 21 को देखें ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन requires the state to protect the life of all individual. तो बच्चों उसमें क्या मेंशन हुआ है कि जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट करेगा किसको बच्चों? लाइफ को ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड देयरफॉर इंश्योर करेगा पब्लिक हेल्थ को इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज शेयर बाय बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें इंश्योर करना है कि जो पब्लिक की हेल्थ है वो एकदम अच्छी हो, वो हेल्दी हो, उनको कोई भी डिजीज ना हो. और ये सारी चीज़ें मेंटेन करने का काम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट का काम होता है. नाउ अब ये क्या करते हैं, इसको वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं थ्रू 5-year plans. Despite some encouraging signs indicating efforts to maintain public health, there exists an opposing perspective that present a contrasting view. जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी जो कंट्री है वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ माल नरिश चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे. क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सेस ही नहीं है एडिकेट फूड का, उनके पास खाना ही नहीं है. तो खाना ही नहीं खाएंगे बच्चे तो वो माल नरिश्ड होंगे. दूसरी चीज जो भी वाटर ब्रॉन डिजीजेस होती हैं जैसे कि हेपेटाइटिस, कोलेरा, डायरिया वो स्प्रेड हो जाता है बहुत ही रैपिडली ड्यू टू लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अब साफ सुथरा पानी ही नहीं है पीने के लिए तो उसकी वजह से क्या होगा, वो लोग डर्टी वाटर को ड्रिंक करेंगे जिसकी वजह से आपको वाटर ब्रोन डिजीज देखने को मिलते हैं जैसे कि आपके हेपेटाइटिस, आपके कोलेरा और सबसे ज्यादा कॉमन है बच्चों डायरिया, राइट. एवरी ईयर क्या होता है, मिलियंस ऑफ केसेस हमें देखने को मिलते हैं मलेरिया के एंड ट्यूबरक्लोसिस के. ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप टीबी के नाम से भी जानते हैं वो रिपोर्ट होते हैं एंड वो इंडिकेट भी करते हैं कि क्या हो रहा है, वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस हमें देखने को मिल रहा है इन डिजीजेस का,
राइट। सो अगर हम कंपेयर करें दो एरियाज को, एक हमारे पास है अर्बन एरिया और दूसरा है हमारे पास रूरल एरिया, राइट। सो अगर हम कंपेयर करते हैं अर्बन एरियाज को रूरल एरियाज से, तो हम देखते हैं कि रूरल एरियाज में ज़्यादा सफ़र किया है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, और बहुत ही लो रेशियो क्या है बच्चों, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का लो रेशियो है टू द पॉपुलेशन, मतलब कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पास क्या है बच्चों, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, या फिर जो भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हों, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन। Many people in these areas have to travel long distances to seek medical attention। और अगर कुछ इमरजेंसी हो भी जाती है, किसी की तबीयत खराब भी हो जाती है, तो उनको बहुत ही लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है हॉस्पिटल तक जाने के लिए, और ये सारी चीज़ें डिले और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रूरल एरियाज में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है, और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है। डिस्पाइट हैविंग न्यूमरस डॉक्टर, क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट हेल्थ केयर टू दी ऑल रिमेन्स अ चैलेंज। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी हम क्या नहीं कर पाते, हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पाते, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि रूरल एरियाज में हमने अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ही नहीं किया है, अच्छे से हमने ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप नहीं कर रखा है, राइट। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा वुमेन एंड देयर सिक चिल्ड्रन, राइट, एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नाउ कमिंग टू डिड यू नो, क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ मोर देन, अगर हम देखें तो मोर देन 1 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया। हर साल इंडिया में 1 मिलियन चिल्ड्रन की डेथ हो जाती है, किससे बच्चों, प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन से। ऐसे इन्फेक्शन जिनको हम प्रिवेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, और उन इन्फेक्शंस की वजह से हमें हर साल 1 मिलियन चिल्ड्रन की डेथ देखने को मिलती है इन इंडिया। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हेल्थ केयर सर्विसेज। सो हमारे पास 2 टाइप की हेल्थ केयर सर्विसेज हैं जो कि अवेलेबल है हमारे इंडिया में। पहला है आपका पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड सेकेंड है आपका प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो ये दोनों ही क्या है, हेल्थ सर्विसेज है। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की, राइट। तो इसमें इंक्लूड होते हैं आपके चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, जो कि कौन रन करता है, आपके स्टेट गवर्नमेंट रन करती है फॉर बोथ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। तो आपने बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी देखे होंगे। तो बच्चों वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कौन रन करते हैं, वो करते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट, राइट। नाउ दे आर कॉल्ड पब्लिक। उनको हम पब्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सारे ही लोगों के लिए है, मतलब कि सबकी वेलफेयर के लिए है, राइट। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको ओन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, और इनको ऑपरेट भी गवर्नमेंट ही करती है। और इनका एम क्या होता है, ताकि हम अचीव कर पाए लोगों की वेलबींग को। नाउ जितने भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के लिए फंड्स होते हैं वो उनको पब्लिक से ही मिलते हैं। कैसे, क्योंकि हम टैक्स को पे करते हैं, राइट। सो वी पे टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। देयरफॉर ये जैसे फैसिलिटीज होती हैं वो सबके लिए ही होती हैं, और बहुत ही कम कॉस्ट पे भी होती है, और कभी कभी तो जो बहुत ज़्यादा पुअर लोग होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं। दे ऑल्सो टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज। और बच्चों ये जो हमारे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे मेजर्स भी लेते हैं ताकि हम कंट्रोल कर पाए स्प्रेड ऑफ डिजीज, मतलब कि जो बीमारियां हैं वो फैले नहीं। अब कौन कौन सी बीमारियां, जैसे कि आपकी ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया और चिकनगुनिया, ऐसी डिजीजेस जो कि सबसे ज़्यादा स्प्रेड होती हैं, तो इनके लिए मेजर्स लिए गए हैं ताकि ये फैले ना। उसके अलावा पल्स पोलियो भी फंक्शन करता है ऑन संडेज विच इज मार्क्ड एज पोलियो डे। एंड पोलियो डे के दिन क्या होता है, जो जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो घर घर जाके बच्चे को पोलियो पिलाते हैं। जो गवर्नमेंट की रोटरी क्लब है एंड लायंस क्लब है वो इनिशिएटिव लेते हैं ताकि वो एडमिनिस्टर कर पाए पोलियो ड्रॉप्स को टू द किड्स। टू इंश्योर दिस जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उनको भी सेटअप किया गया है एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री में। अगर हम रूरल इंडिया की बात करते हैं तो ये जो सेंटर्स हैं उनको हम PHC के नाम से जानते हैं, विच मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, राइट। नाउ ऑल दीज सेंटर्स शुड हैव अ डॉक्टर। अब ये जो सेंटर खोला है इसमें कौन कौन होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए, मिडवाइफ होना चाहिए, ताकि वो एबल हो पाए और केटर कर पाए बेसिक एमिनिटीज को। नाउ अबव द प्राइमरी हेल्थ care centers are
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मतलब कि अगर प्राइमरी सेंटर में कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए लोग कहाँ जा सकते हैं, लोग उससे थोड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं और उन बड़े हॉस्पिटल को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, राइट। सो दीज हॉस्पिटल्स कवर मेनी विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो हॉस्पिटल है वो बहुत सारे विलेजेस को एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कवर करती है एंड सुपरवाइज भी करती है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। जितने भी लार्ज टाउन्स हैं, जितनी भी सिटीज हैं, उनके पास बेटर इक्विप्ड हॉस्पिटल्स होते हैं और वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कितनी है। सो दैट इज ऑल अबाउट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। अब हम बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की। अब प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाता है? सो इट इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल हु वांट टू मेक मनी। जिनको पैसा कमाना है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिटीज की बात करें तो सिटीज में आपने बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखे होंगे, आपने अपने घर के आसपास भी देखे होंगे। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी है, जैसे आपके पास मैक्स है, राइट, फोर्टिस है, अपोलो है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। नर्सिंग होम्स होते हैं जो कि कौन रन करते हैं, डॉक्टर्स को रन करते हैं। नाउ दे ऑफर टेस्ट लाइक, वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं जैसे कि आपका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, और उसमें वो यूज करते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट को। और देयर आर मोर प्राइवेट डॉक्टर्स इन सिटीज देन इन रूरल एरियाज। अगर हम देखें तो सिटीज की साइड ज्यादा आपको प्राइवेट डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे, जबकि रूरल एरियाज में इतने प्राइवेट डॉक्टर्स या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपको देखने को नहीं मिलते। बट नाउअडेज जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं वो एवरीवेयर आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग योर बिग कंपनीज जो कि अपना हॉस्पिटल जोन करते हैं। एंड वो लोग क्या करते हैं, वो इवन मेडिसिन को भी सेल करते हैं, मेडिसिन भी बेचते हैं। एंड यू कैन फाइंड मेडिकल शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। और अगर आप देखो तो आपको पूरे देश में ही बहुत सारी क्या देखने को मिलेंगी, मेडिकल शॉप्स देखने को मिलेंगी। आपके घर के आसपास भी बहुत सारे क्या होंगे, प्राइवेट मेडिकल शॉप्स भी होंगे, राइट। So that is all about private health services. Now coming to our next topic, which is there equality in healthcare? क्या हेल्थ केयर में इक्वालिटी है? तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में इक्वालिटी की ही बात की थी, राइट। सो इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जो ग्रोथ है प्राइवेट हेल्थ केयर की, वो हमें बहुत ज्यादा क्या देखने को मिला है, बूम में देखने को मिला है। एज दीज सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट, हमें पता है कि ये जो सर्विसेज हैं उनको प्रॉफिट के लिए चलाया जा रहा है। एंड जो कॉस्ट होती है सर्विसेज की वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है, वो आपको हायर देखने को मिलती है। जो मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो भी एक्सपेंसिव होती है और बहुत सारे पीपल तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं मनी को और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, राइट। सो इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी, ये जो प्राइवेट सर्विसेज होते हैं वो एनकरेज करते हैं प्रैक्टिसेस को जो कि इनकरेक्ट भी होते हैं। एट टाइम्स हमें देखने को मिलता है कि चीपर मेथड्स यूज किए जाते हैं, दो अवेलेबल आर नॉट यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल इट इज कॉमन टू फाइंड डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसिन। जो डॉक्टर्स होते हैं वो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, वो लोग अननेसेसरी मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब करते हैं, अननेसेसरी इंजेक्शंस को लगाते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं होती, और सलाइन बॉटल्स भी लगाते हैं, टैबलेट्स भी लगाते हैं, जबकि उस केस में जो सिंपल मेडिसिन है उनसे भी ट्रीट किया जा सकता था पेशेंट को, बट उनको बिल बनाना था। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अननेसेसरी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया। जो पीपल होते हैं रिमोट एरियाज के विद लिटिल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कैन नॉट ड्रीम ऑफ बीइंग गिवन प्रॉम्प्ट मेडिकल ट्रीटमेंट इन द टाइम्स ऑफ इलनेस। तो बच्चों, जो ऐसे लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, जो कि कहाँ रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट की इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो वो लोग तो इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। सो देयर इज नॉट ओनली अ पॉसिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन such remote areas, but also traveling vast distances to reach a healthcare center is not possible for many poor people. So बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे कि जो बड़े बड़े क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो लोग नहीं उठा पाते। उसके अलावा जो ट्रैवलिंग है वो भी बहुत ही मेजर कंसर्न है, क्योंकि उनको छोटे से डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ उस टाइम पे या फिर उस रूरल एरियाज में अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती, राइट। इन सम एरियाज जो स्टेट गवर्नमेंट है has made provision for a
मोबाइल डिस्पेंसरी। तो बच्चों कुछ कुछ एरियाज में स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रोविजन भी दिया है फॉर मोबाइल डिस्पेंसरी फॉर द पुअर इन द कंट्री, सिंस द वेरी बेसिक फैसिलिटीज ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन एंड हाउसिंग वो आज के टाइम पे भी मिसिंग है, और उसी की वजह से वो बीमार पड़ते हैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली। नाउ जब भी वो बीमार पड़ेंगे, सो ईच इलनेस, हर एक इलनेस के साथ उनको और ज़्यादा डिस्ट्रेस फील होगा, और ज़्यादा एंजाइटी फील होगी कि अब वो पैसे कहाँ से लेके आएंगे, अब वो कैसे हेल्थ केयर पे स्पेंड करेंगे, राइट। समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, कभी कभी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती जो कि प्रिवेंट करती है लोगों को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से। फॉर अ वुमेन, फॉर एग्जाम्पल, वुमेन आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। जो वुमेन्स होती हैं उनको डॉक्टर के पास लेके नहीं जाया जाता, राइट। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ अ मैन इन द फैमिली। क्योंकि ऐसा क्यों है, अगर हम देखें तो रूरल एरियाज में अभी भी मेन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वुमेन्स को इतनी नहीं दी जाती है। तो जो वुमेन का हेल्थ है उसको इतना कंसिडर ही नहीं किया जाता। ये बोला जाता है कि जो हेल्थ ऑफ अ मैन है इन अ फैमिली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बच्चों ये क्या देखने को मिल रहा है हमें, ये हमें देखने को मिल रहा है इनइक्वालिटी, राइट। नाउ कमिंग टू व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है। सो देयर इज लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। तो बच्चों हमें क्या है, हमें छोटा सा डाउट है कि जो हेल्थ सिचुएशन है हमारे लोगों की वो अच्छी नहीं है। इट इज नेसेसरी कि जो गवर्नमेंट है वो इस पे और ज़्यादा एक्टिव होए और वो प्रोवाइड करवाए हेल्थ केयर सर्विसेज को सारे ही सिटीज़ में, एंड जितने भी कॉर्नर्स हैं ऑफ द कंट्री उन तक भी हेल्थ केयर सर्विसेज पहुँचे। मेडिसिन एंड जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए। एफिशिएंट डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सेज होने चाहिए, वेरियस प्रोफेशनल्स होने चाहिए जिनको अपॉइंट किया जाना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस को प्रिवेंट किया जाना चाहिए ताकि जो रेट है डिजीज कॉजिंग एजेंट का वो रिड्यूस हो जाए। जो गवर्नमेंट है उनको इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स, मेड्स एंड नर्सेज, ये सारी चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए फॉर द पीपल। नाउ यहाँ पे आपको छोटा सा केस स्टडी दिया हुआ है, आप अच्छे से इस केस स्टडी को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और ये केस स्टडी है अबाउट केरला, राइट। नाउ वी हैव the Costa Rican approach. So the Costa Rica stands out as one of the best healthiest nations in South America due to the strategic decision which is made by the government years ago. तो बच्चों यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो कोस्टा रिका है वो क्या है, वो सबसे अच्छा या फिर हम बोल सकते हैं सबसे हेल्दीएस्ट नेशन है कहाँ का, साउथ अमेरिका का। क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी साल पहले बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन को लिया था। वो क्या था, टू अबॉलिश इट्स आर्मी एंड रीडायरेक्ट इट्स बजट टुवर्ड्स द हेल्थ केयर, ताकि वो अबॉलिश करे। उन्होंने क्या किया, आर्मी को अबॉलिश कर लिया और जितना भी फंड था वो कहाँ लगा दिया, वो लगा दिया हेल्थ केयर में एंड सैनिटेशन में। नाउ ये जो शिफ्ट था वो रिफ्लेक्ट करता है कि एक बिलीफ है कि जो नेशन का डेवलपमेंट है वो किस पे हिंज करता है, वो हिंज करता है उसके हेल्थ स्टैंडर्ड्स पे, राइट। हेल्थ स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे, सैनिटेशन होंगी, तो जो सिटीजन्स हैं वो इल नहीं होंगे, वो बीमार नहीं होंगे। सो बच्चों उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने कंट्री को डेवलप करेंगे। सो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अबॉलिश कर दिया आर्मी को, और उन्होंने कहा कि जितना भी फंड होगा हम उसको हेल्थ केयर में लगाएंगे, राइट। नाउ द कोस्टा रिकान गवर्नमेंट इंश्योर दैट, उन्होंने इंश्योर किया कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास एक्सेस हो इसका एसेंशियल सर्विसेज का और फैसिलिटीज का, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, ये सारी ही बेसिक नेसेसिटीज उनको प्रोवाइड की गई। एंड फर्दरमोर अगर हम देखें तो हेल्थ एजुकेशन इज प्रायोरिटाइज, और हेल्थ एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखा गया, विद हेल्थ नॉलेज बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू द एजुकेशन एट एवरी लेवल। और इवन अगर हम एजुकेशन लेवल पे भी देखें तो हमने हर चीज में क्या किया, हेल्थ एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, राइट। So that is all about this topic. Now coming to lesson echo. So आज के हमने लेसन में कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं, चलो उसको देख लेते हैं। So the Indian Constitution's mandate state responsibility for the public health. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारत का संविधान है, वो ये कहता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पब्लिक हेल्थ है वो मेंटेन हो।
देन हमने चैलेंजेस देखे जिसमें इंक्लूड होते हैं माल न्यूट्रिशन एंड वाटरब्रोन डिजीजेस। जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको हेल्थ केयर एक्सेस कम देखने को मिलता है, एंड जो हेल्थ केयर है वो डिवाइडेड है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनकी ग्रोथ क्या करती है, राइज करती है अफोर्डेबिलिटी को एंड एथनिक कंसर्न्स को। उसके अलावा जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस एंड सेक्टर कोलैबोरेशन, ताकि जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो और ज़्यादा बेटर हो पाए और हम देश के कोने कोने तक क्या कर पाए, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवा पाए। सो दैट इज ऑल अबाउट लेसन एको, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप दैट यू ऑल विल रिवाइज it. I'll meet you in your next class with your next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.